बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जमहूरी अमल मुकम्मल हुआ और एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है जमहूरियत के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर निकला और फिर उसी अमल के जरिए एक प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुआ। तो ये जमहूरियत की फतह है, ये पाकिस्तान की फतह है और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है अपनी काबीना के साथ, जो कि जल्द अनाउंस कर दी जाएगी, उसके साथ जो है मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाएंगे। देखिए जी, आपका सवाल कि पीटीआई जो है वो वॉकआउट कर गई, तो ये उनका अपना अमल है, उनका राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई भी इस्तीफे जो है वो स्पीकर को जमा नहीं हुए। ये अनाउंसमेंट है, पहले भी उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस्तीफे देंगे। उसके बाद जो असद उमर साहब हैं वो अपनी जो कमेटी की गाड़ी है इस्तेमाल करते रहे और उसके बाद फिर इन्होंने तनख्वाहें भी ली, जो है इस्तीफे देने के बावजूद तनख्वाहें भी खाते रहे पंजाब असेंबली की, वो आज तक वापस नहीं की और फिर एंड में इस्तीफे भी नहीं दिए। तो ये अमल हम देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि इस मुल्क को रोकने के लिए, इसको इसके आइन को तोड़ने के लिए आइन चिकनी की इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने आइन का गला घोंटा, यह आइन शिकन है और इनकी कोशिश है कि इस अमल को, जमहूरी अमल को किसी तरीके से रोका जाए। और एक साजिश जो कि इनका एक बयानिया प्रोपोगेंडा जो झूठ के ऊपर मबनी है कि आलमी साजिश है, तो वो उस बेसिस पे ये समझते हैं कि फौरन इलेक्शन जाए कि हमारी पॉपुलैरिटी अभी है और ये झूठे बयानिए को हेलो इनकी ये जो साजिश है ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई के कायदीन है, अभी असम्बली में मैं सुन रहा था वहां पर के शाह कुरैशी कहते हैं ये जो इत्तेहाद है गैर फितरी है और ये माजी में ये बातें एक दूसरे के हरीफ रही हैं, दस्तों करवा रही हैं, तो ये इत्तेहाद आगे चलेगा नहीं। आपका क्या ख्याल है कि ये तमाम इसमें संजीदा लोग हैं, इत्तेहाद ये देर पा साबित होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इत्तेहाद जो है हुकूमत करने जा रहा है। तो ये देखने का है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन इसकी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? क्योंकि पीटीआई हुकूमत जो है उसने पोलराइज कर दिया था माहौल को और यहाँ तक कि अपने जो उसके इत्तेहादी थे उसको वो इज्जत देने से कासिर थे और ऑपोजिशन के साथ किसी भी मामले पे इकट्ठे बैठ के मामला को आगे बढ़ाने थे। अमल में ये अलायंस है जो कि इस मुल्क में आलमी एक मुल्क में हेल्पमेंट करके एक मुल्क में हर मुशावरत के साथ और जो मुल्क के मसाइल जहां इन्होंने हमें ला बैठा है, चाहे वो मीशती तबाही है या बदतरीन महंगाई है, हल ये सब जमातें इकट्ठे होके जो है वो आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि इस उम्मीद पे कि हालात आगे इंशाल्लाह बेहतर होंगे और कंसेंसस के साथ बेहतरी आएगी। अच्छा सर, ये बताएगा कि 3 दफा चीफ मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, पहली मतलब वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे विराजमान हुई हैं। एज एडमिनिस्ट्रेटर उनका माजी का रोल बड़ा उम्दा रहा है और उन्होंने डिलीवर किया पंजाब में, हमने देखा है। एज ए प्राइम मिनिस्टर जो लोगों की ओर से तवक्कुआत है, ये साल, ये 1.5 साल जो 15 माह का टेन्योर है, ये इतना लंबा टेन्योर नहीं है कि इसके अंदर हुकूमती जो गंढ डला है पिछले 3.5 सालों में उसको समेटा जाए। ये छोटा टेन्योर है, तो मैं तो समझता हूं कि इसका टाइम लिमिट होगी वो भी मुख्तसर होगी और एजेंडा इसका बड़ा स्पेसिफिक होगा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगी और मईशत को संभाला देना होगा। जितना संभाला देना होगा कि कम से कम जो केयर टेकर हुकूमत का जो दुरानिया है वो जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजर जाए और मुल्क की मईशत चाहे गिरावट है वो ना हो और हालात जरा बेहतर है। दूसरा, हम समझते हैं एक और जो अहम एजेंडा इस हुकूमत का होगा वो ये जो लेटर गेट स्कैंडल है इसकी तह तक पहुंचना और एक न्यूट्रल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना और इस साजिश को जो इमरान खान जिसकी बना के इस मुल्क के अंदर तसादम चाहता है या लड़ाई चाहता है उसको बेनकाब करना और उनके साजिशियों को जो है पाए तकमील तक पहुंचाना उनके जो है कानून के मुताबिक। तो मैं समझता हूं कि आगे वाले जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, उसमें हार्मनी होगी, कंसेंसस होगी, एक मुशावरत के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये बताएगा जो असद मजीद साहब ब्रसल में अमेरिका में एम्बेसडर थे, उन्हीं की ये रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट को दी गई, जिसका एक
शुरू होगा, आप समझते हैं उनको भी तलब करके इन्वेस्टिगेशन में उनसे भी पूछा जा सकता है इस खत की हकीकत के हवाले से? बिल्कुल, देखें, जब भी कोई ऐसा कमीशन बना जो इसकी तहकीक करेगा तो उसके पास अथॉरिटी होगी कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनसे जो है सवाल जवाब किया जाए।